गणेशाय नमः। प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय हनुमते नमः, जय अक्षय नमः, जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। तुम हो दया निधान प्रभु, मैनू रख अज्ञान, भूल चूक शुभ क्षमा करो, गोत्र वंश तब जान, गोत्र वंश तब जान। आओ गजानन प्रथम आपको प्रणाम, दादो जी के बारे में प्रेम भाव और भक्ति का रूप मन से प्रार्थना का द्वार चलकाएं। जय श्री राम जय हनुमान के, जय श्री राम जय हनुमान के पुजारी दादा अखाराम, परशन्यो पावन धाम के, परशन्यो पावन धाम के, ईश्वर का सब रूप साथ में। दादा अखाराम संत शिरोमणि दादोजी अखाराम जी महाराज परशन्यो पावन धाम में जन्मे। हरजी राम जी और सुखिया माँ के लाडले अखाराम परशन्यो में जन्म हुआ दादा अखाराम का। परिवार में छोटी बहना और अखाराम के बीच ऐसा रिश्ता कि भाई बहन के बीच परशन्यो धाम में और जो आसपास के वहाँ की जगह है, अखाराम दादोजी माता पिता की आज्ञा से और जीवबाई की बातों से, विचार से, भक्ति से अपना जीवन वहीं पर बचपन से ही शुरू किया। वो जीवन जिसे हम सब परशन्यो पावन धाम कहते हैं, दादा अखाराम कहते हैं। हम उन्हें परशन्यो के धाम और वहाँ पर उससे भी ऊंचा है, वो है गौ माता की सेवा। क्यों? क्योंकि दादा अखाराम के माता पिता ने और बहना जीवबाई ने सबसे बड़ी चीज जो जरूरी की थी वो थी गौ मैया की सेवा। छोटा सा अखाराम, बचपन सा, अभी तो बिल्कुल मासूम बच्चा अपने ही आसपास के बच्चों के बीच खेलता रहता था, लेकिन विचार होता था भक्ति का, प्रेम का, और सबसे बड़ी जो भक्ति थी वो थी माता पिता की आज्ञा। जो माता पिता आज्ञा दी, अखाराम का वही काम था। अखाराम ने गौ माता के बारे में, गौ माता की सेवा में सिर्फ अपने ही परिवार में नहीं, माता पिता के साथ तो जो भी कार्य था वो करते ही थे। जब गौ मैया को लेकर के दूसरे गांव में, जहां पर पीने का पानी हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, जो गाय माता को जरूरत है, वो सुविधा जहां जहां थी, दादोजी वहीं पर अपनी सेवा करते थे। और गौ माता खुश होती थी कि पानी पी लिया, अनाज वहाँ पे जो भी चावल है, चावल ना हो तो और भी गाय के जो साधन होते हैं, अनाज तो होता ही है, पौधे, फूल और भी जरूरत की चीजें, बस दादा अखाराम वही करते थे जिससे माँ गौ मैया के चेहरे पे मुस्कान आती थी। और जब गौ मैया वहाँ शांत बैठती है विश्राम करने के लिए, अखाराम के घर से तो गाय माता आई, आसपास पड़ोसी के जो भी थे, दादा अखाराम साथ सबको ले लेते। कहते थे कि गौ मैया को चाहिए तो मैं ले जाता हूँ, वापस ले आऊँगा। माँ को, गौ माता को पानी, भोजन, आवश्यकता और गौ माता के लिए हरी हरी पेड़ पौधों, हरियाली, वही तो गौ माता की खुशी है। वो वहाँ बैठे, वहाँ आराम करे। और अखाराम को वो मिलता था कि जिससे
अखाराम काम करे तो वो गौ मैया की काम करे, वो माता पिता की आज्ञा करे। और जब गाय माता शांत बैठती थी तो अखाराम गौ माता की जैया तो करते ही थे। अब कहते हैं जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। दादू जी की ये बातें सुनकर स्वयं जय श्री राम जय हनुमान कहने वाले ईश्वर राम जी और हनुमान जी भी मन में एक ही विचार में आए कि वाह, कैसा है ये अखाराम, जिसके मन में अगर जीवन का कोई उनके जीवन का करने का जो कर्तव्य है, मन है, विचार है, तो वो है भक्ति और भक्ति। यही दादा अखाराम, छोटे से अखाराम भादव का महीना कृष्ण पक्ष के पंचमी को जन्मे थे और लंबे समय तक उन्होंने जीवन जिया। और हम सब के लिए तो जय हनुमान जय अखाराम, अगर हम खाली जय कह देते हैं तो हनुमान जी राम जी स्वयं प्रसन्न हैं कि वाह अखाराम आया है। और अखाराम वो तो जब उन्हें सुनने की जय हनुमान तो अखाराम प्रसन्न है। यही अखाराम जब लंबे समय तक भक्ति पूजा की, गौ मैया की सेवा की, एक संत पुरुष आए थे जिन्होंने अखाराम को अक्षय कहकर संबोधित किया था, वो अक्षय बने अखाराम। फिर उम्र के साथ एक ही चीज सीख गए थे कि जो हनुमान जी ने कहा था कि देखो अखाराम, ठीक है जो तुम चाहोगे वो कर लो, लेकिन तुम्हें इस लोगों के लिए सेवा भक्ति करनी है, तुम्हें लोगों की मदद करनी है। और वही अखाराम कहीं विचार कह गए, कहीं जोत देकर, कहीं और भी तरह के पूजा का जो साधन है अखाराम ने वो किया। और हम सब के लिए प्रत्यक्ष रूप में अखाराम साथ है, क्योंकि हनुमान जी ने यही तो कहा था अखाराम को कि ठीक है, तुम्हें अगर जीवन का नियम है एक जीवन से दूसरे जीवन तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जीवन हमेशा साथ होगा और तुम लोगों की मदद करोगे। वही वैष्णो धाम में दादा अखाराम अपने साथ है। हाँ, समाधि दिवस हो रही है, होती भी है, लेकिन ये समाधि जीवन का अंत नहीं, जीवन का शुरुआत है हम सब के लिए। मन से, प्रेम से, भाव से दादा अखाराम को याद करें। पूजा मंदिर भीड़ नहीं जा सकते तो एक कमरे में जहाँ बैठे हैं एक छोटा सा दीपक जलाकर, वो भी ना हो तो यूं ही बैठ के आंखें बंद करके अखाराम दादा अक्षय, बस इतना कह लें तो दादा साथ है। वैष्णो पावन धाम दादू जी अखाराम जी, कल 23 तारीख को समाधि दिवस है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी समाधि, आपने जीवन को रोका नहीं है, जीवन को शुरू किया है और कर रहे हैं। अखाराम, अक्षय, दादू जी, सुखिया माँ के लाडले, हरजी राम जी के लाडले, जीवबाई के भ्राता, आपको कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम। राधे राधे।